details. Okay. If you But want very to well test me, done. if you want to test me. No need to test him, sir. We know your ability. We know you are. Okay, तालियां हम बुला सकते हैं. Thank you. So, मैंने कहा था कि thank you so much. It means so much, Geeta ji. Thank you so much. I meant it from the heart. Absolutely. And all three were beautiful evergreen old songs. Absolutely. Thank you. Mesmerizing. All three songs All are three were mesmerizing. yes. Mesmerizing. Mesmerizing. Right? So, if you see the singing style of Rafi Saab, Kishore Da and Mukesh ji, and the modifications that one has to make as a singer. So, रफ़ी साहब का आवाज़ थोड़ा पतला लेकिन बहुत ज़बरदस्त रेंज, हम रेंज वाले गाने भी बाद में हम पेश करेंगे कि रफ़ी साहब का हाउ वी कैन गो फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट पिच. पुकारता चला हूँ इज वन ऑफ हिज स्वीटेस्ट and very melodious, soft song, but there will be very high-pitched songs which we will come to later. So, for example, just to give a little demo about how the voice needs to, because मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं आजकल, मैं भी जाता रहता हूँ भगवान की दया से, कि बहुत लोग अपने कॉस्ट्यूम्स चेंज करते हैं हर गाने के लिए. मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट्यूम आपका गला है. और रफ़ी साहब शमी कपूर के लिए गाना गाते थे तो भी हाफ शर्ट और ट्राउजर में गाते थे. देवानंद के लिए गाते थे तभी भी वैसा ही उनका लिबास रहता था. किशोर दा भी कुर्ता पहन के गाते थे, मुकेश जी अपना नॉर्मल कपड़े पहन के गाते थे. तो वो जो फीलिंग है वो यहाँ पे लाना है. दैट्स द गेम एक्चुअली. एंड सो कॉस्ट्यूम बदलना ठीक है, बट वो बाहरी चीज़ है. वो कॉस्ट्यूम बदले बिना भी आप उस फीलिंग ला सकते हैं, वो फीलिंग ला सकते हैं, ये कोशिश है. दूसरी बात, ये तीनों में एक खासियत कि ये जब गाते थे तो ऐसा लग रहा है वो कैरेक्टर गा रहे हैं. अब ये गाना मुकेश जी का और ये ताल मिले आप पिक्चराइज करेंगे तो ऐसा लग रहा है संजीव कुमार को बुलक काट चला रहे हैं, वो गा रहे हैं. विश्वजीत गा रहे हैं, अमिताभ बच्चन गा रहे हैं किशोर दा का वो गाना. तो इनमें एक सटलिटी ऑफ वॉइस चेंज है. फॉर एग्जाम्पल, पुकारता चला हूं मैं, इट्स सॉफ्ट. वैसे ही रिमझिम पे आते हैं तो थोड़ा बैरिटोन लाना पड़ता है, रिमझिम गिर सावन, तो वॉइस टेक्सचर चेंज हो जाता है व्हेन यू सिंग अ किशोर सॉन्ग. और जब मुकेश का गाते हैं, ही इज गॉट अ नेजल वॉइस. सो तभी आप कोशिश करना, मेरा कोई अपना स्टडी नहीं है, मैंने कुछ कोर्स किया था वहाँ पे, ये सिखाया था हमको, छोटा सा कोर्स था कि यू कैन यूज योर नोज अलॉन्ग विथ योर थ्रोट व्हेन यू आर सिंगिंग. ओहरे ताल मिले नदी के जल में. सो यू कैन सी द natural nasal quality that Mukesh ji had. So did Kumar Sanu, for example, and Himesh Reshamya. So some are nasal singers, some are they use the baritone more like Kishore, the deep voice, and Rafi Saab is God. I mean the complete range that Rafi Saab had. Now what we're going to do is, अब हम जाएंगे मुकेश के गाने के सेक्शन में, फिर एक एक करके एक एक माइस्ट्रो के हम लोग सेक्शंस में जाएंगे. तो पहला गाना मुकेश जी के सेक्शन में है जीना यहाँ मरना है. बहुत ही पैशनेट गाना है. मेरा नाम जोकर, राज कपूर साहब ने पिक्चर बनाई थी. जब 1981 में मैंने जब देखा था इसको, 81 या 82 में, मैंने 2 हफ्ते में जाके 2 बार ये पिक्चर देखा था. कौन से खास सीन्स के लिए देखा था अभी मैं आपको नहीं बता सकता स्टेज पे, लेकिन ओवरऑल फिल्म के लिए मैंने वो 2 बार वो पिक्चर देखी. और राज कपूर साहब, अभी सब लोग क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या था उसमें, है ना? तो राज कपूर को देखा कि नहीं? कभी आदमी को पहली बार समझ नहीं आता है. हाँ, सही बात है, पहली बार, सही बात है सर, सही बात है. और राज कपूर साहब ने अपने पूरा जमा पूंजी इस पिक्चर में लगा दी थी, क्योंकि वो और एक मुगल आजम बनाना चाहते थे, मतलब उस लेवल का क्लासिक वो बनाना चाहते थे. ये पिक्चर क्लासिक बाद में बनी, जैसे कागज के फूल उस वक्त तो फ्लॉप हुआ, लेकिन वो आगे जाके क्लासिक बना. सिलसिला उस जमाने में नहीं चला, आगे जाके बहुत क्लासिक बना. वैसे ही मेरा नाम जोकर एक क्लासिक फिल्म है,
लेकिन उस वक्त राज कपूर जी का पूरा जमा पूंजी खत्म हो गया था. You revived it through Bobby after he made Bobby. I'll say one thing. Yes, sir. Ranbir Kapoor on one of his shows, he said, Yeah. उस टाइम पे मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई थी, but today it's the biggest revenue generator for RK Absolutely. Studios. Absolutely. Brilliant. Thank you, sir. Thank you. ये गाने में लाइफ का फिलॉसफी भी है.